Hello friends. Hello friends. Yes, join fast. Good evening. Good evening. Join fast. Join fast. Join fast dear. Join fast अनिकेत. क्या बात है, आज पहली बार आ गया? पहली बार सबसे पहले आया तू आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिकेत क्या प्लान है तेरा आगे का? कैसे करेगा आगे? कुछ प्लान कर रहा है क्या अनअकैडमी का? कोई प्लान कर रहा है क्या अनअकैडमी का? यस अनिकेत, आर यू प्लानिंग एनीथिंग फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पार्ट? अभी कोई प्लान बना रहा है क्या? क्योंकि मैं 18 से स्ट्रक्चर शुरू कर रहा हूं। ओके ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं। नीलम, ओके कोई इशू नहीं बेटा। नीलम गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग नीलम, गुड इवनिंग नीलम। शैलू पांडे, शैलू, ओके गुड इवनिंग बेटा। प्लीज ज्वाइन फास्ट। आज मैं आपके लिए सीधे क्वेश्चन लेके आया हूं, सीधे आपको क्वेश्चन बनाऊंगा एमसीक्यू वाला, इसलिए मैं चाह रहा हूं पहले सारे ज्वाइन कर ले। सीधे एक एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको आंसर करना होगा। प्लीज ज्वाइन फास्ट, प्लीज ज्वाइन फास्ट। सीधे एक एमसीक्यू क्वेश्चन डालने वाला हूं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत कुछ आपको बता चुके हैं। यस प्लीज ज्वाइन फास्ट, प्लीज ज्वाइन फास्ट, प्लीज ज्वाइन फास्ट। यस यस, प्लीज ज्वाइन फास्ट। गुड इवनिंग टू ऑल, good evening to all. Please join fast, please join fast. I am telling you today's session will be very interesting क्योंकि बहुत कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो तुम पहले नहीं सीखे होगे। राइट, चलो प्लीज ज्वाइन फास्ट। चलो बॉल जुड़ चुके हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। हेलो 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 बेटा, हेलो शैलू, हेलो अनमोल। यस यस यस, बेसिक से ही चलते हैं बेटा हम। देखो बेसिक से ही क्लास चल रही है, एसएफडी पीएमडी आपका पूरा बेसिक से कवर हो रहा है। राइट, और कोई भी क्लास चलेगी स्पेशल में बेसिक को ही कवर करते हुए चला जाएगा। ठीक है, चलो चलो चलो। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना तो मेरे लेक्चर पहले के देख लेना, ठीक है? आपको मेरी गारंटी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, जो पहली बार एसएफडी पीएमडी का मेरा क्लास कर रहे हो, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है? आपको जवाब मिल जाएगा। राइट, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखना, तुरंत मत चल जाना। 15 मिनट एटलीस्ट रहना चाहिए आपको ताकि आपको समझ में आए मेरी क्वालिटी। जो रहते हैं वो जानते हैं मेरी क्वालिटी। सो प्लीज वेट फॉर 15 मिनट्स। मेरी गारंटी है 15 मिनट के बाद तुमको एक एक चीज ऐसा लगे सब चीज हम विजुलाइज कर पा रहे हो, लेकिन 2 मिनट में जज नहीं करना मेरे को। राइट, तो प्लीज आई एम स्टार्टिंग द पोल। जो एसएफडी पीएमडी पढ़े हुए उसका जवाब दो। लेट मी स्टार्ट द पोल। यस, स्टार्ट द पोल। Okay, wait. Just wait. Okay. Just see, I'm starting the poll, right? You need to mark the correct option. You need to mark the correct option. Yes, your poll is started. Please try to give the answer. Your poll is started. Please try to give the answer. Your poll is started. Please try to give the answer. Yes, the poll is started. Please try to give the answer. Yes, Swan, please be on time. Okay, please be on time. Okay, what is happening? 25% for all ABCD. Oh my God, how does this happen? Oh my God, ABCD all 25%. My God, my God, oh my God. What a poll, what a poll it is. All for 25%, all four you have given. Everyone, that means everyone thinking A, B, C or D. C. This is the level of question that we are used to ask. This is the level of question that we used to ask, right? So just see. Now, it's very easy. The more you make it complicated, the more it will be difficult. ठीक है, जितना तुम इसको कॉम्प्लिकेट करते हो उतना ये डिफिकल्ट होता है। बेंडिंग मोमेंट बताने कहां पे भाई? बेंडिंग मोमेंट बताने कहां पे? सी पे। बेंडिंग मोमेंट बताना है सी पे। तो बेंडिंग मोमेंट के सबसे पहला चीज आपको क्या चाहिए? सपोर्ट रिएक्शन। सबसे पहला चीज क्या चाहिए आपको? सपोर्ट रिएक्शन। यस और नो? बेंडिंग मोमेंट आपको क्या है? सपोर्ट रिएक्शन। तो ए पे सपोर्ट रिएक्शन के लिए पहले पॉइंट लोड के कारण, पॉइंट लोड के कारण क्या सपोर्ट रिएक्शन आएगा?
पॉइंट लोड के कारण क्या सपोर्ट रिएक्शन आएगा? सगनिक वेलकम, स्वर्ण वेलकम, प्लीज रिप्लाई। पॉइंट लोड के कारण क्या सपोर्ट रिएक्शन आएगा? सगनिक लेट हुए हो आज आप? सगनिक लेट हुए हो आप? हाँ भाई बताओ। पॉइंट लोड के कारण, ये जो पॉइंट लोड लगा है ना 10 का, इसके कारण क्या सपोर्ट रिएक्शन आएगा? जल्दी जल्दी रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। ये 10 के कारण क्या सपोर्ट रिएक्शन? ये 10 के कारण क्या सपोर्ट रिएक्शन? यस यस यस, टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, 10 के कारण क्या सपोर्ट रिएक्शन? अरे बोलता ही नहीं है सब। सिमेट्री है तो 5 और 5, हाँ वेरी गुड, 5 और 5 सिमेट्री है तो 5 और 5, ओके। इस 20 के कारण, इस 20 के कारण, ये 20 का मोमेंट है, ये 20 का मोमेंट है, बैलेंस कैसे करोगे? ये 20 का मोमेंट है, बैलेंस कैसे करोगे? ये 20 का मोमेंट है, बैलेंस कैसे करोगे? क्या तुम अपोजिट मोमेंट को ही लगा सकते हो? क्या कोई सपोर्ट है? क्या कोई सपोर्ट है जो अपोजिट मोमेंट दे सकता है? क्या सिंपल सपोर्ट, दैट इज हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट, क्या अपोजिट मोमेंट दे सकता है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्या सिंपल सपोर्ट अपोजिट मोमेंट दे सकता है? यस और नो। क्या रेजिस्टेंस दे सकता है? नो, इट कैन नॉट गिव। तो भैया अगर वो मोमेंट नहीं दे सकता है तो बैलेंस कैसे करोगे? अगर वो मोमेंट नहीं दे सकता है तो बैलेंस कैसे करोगे? कपल से, कपल से, कपल से। कपल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d एंड पैरेलल टू ईच अदर, है ना? पैरेलल टू ईच अदर। तो भैया मेरे ये क्लॉकवाइज है तो बैलेंस करेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज कपल, बैलेंस करेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज कपल। और ये वैल्यू क्या हो गया? 20/4, क्योंकि टोटल लेंथ है, जो कि हो गया 5 और इधर भी हो गया 5। तो नेट फोर्स बी ए पे कितना हुआ? व्हाट इज द नेट फोर्स एट ए? व्हाट इज द नेट फोर्स एट ए? यस, व्हाट इज द नेट फोर्स एट ए? What is the net force at A? 0. What is the net force at B? What is the net force at B? What is the net force at B? 10. Very good. 10. Very good. Very good. यार सारे लोग रिप्लाई करोगे तब तो मजा आएगा, एक दो रिप्लाई करने में नहीं मजा है। ऐसा हो मैं बोलूं लाइन से खटाक से सारा आंसर आ जाए तब मजा है ना? तब मजा है, राइट? तो अब एकदम बेसिक से चलते हैं। शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शॉर्टकट हम डायरेक्ट चाह सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट सी पे निकाल सकते हैं, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट देख के, और वहां से आंसर बता सकते हैं, राइट? बट वी आर गोइंग टू मूव विद द बेसिक्स। बेसिक्स से चलते हैं। पहला हमको चाहिए शियर फोर्स डायग्राम। सबसे पहला हमको चाहिए शियर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले हम निकालेंगे शियर फोर्स डायग्राम और तब देखेंगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है? सो लुक हियर, पहला ऊपर वाला शियर फोर्स के लिए, नीचे वाला बेंडिंग मोमेंट के लिए, ओके ओके। सो ये वाला आपका शियर फोर्स डायग्राम के लिए और इसके इधर वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो आप बताओ लेफ्ट टू राइट मूव करना बेटा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, यस और नो? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, यस यस वी नो दिस, यस वी नो दिस। तो भैया बताओ ए पे कितना अपवर्ड फोर्स है? ए पे कितना अपवर्ड फोर्स है? ए पे कितना अपवर्ड फोर्स है? 0। ए टू सी कोई लोड है क्या? अरे स्वर्ण, ए पे कहां से 5 का लोड हो गया बेटा? ए पे देखो ना, ए पे देखो ना, आप नेट फोर्स क्या बोले हो? ए पे आप नेट फोर्स क्या बोले हो? बोलो स्वर्ण, ए पे नेट फोर्स क्या है? स्वर्ण, ए पे नेट फोर्स क्या है? 0। तो यहाँ पे 5 कहां से चला गया? ये तो हम नेट फोर्स का बात कर रहे हैं ना। 5 अपवर्ड 5 डाउनवर्ड, नेट फोर्स इज 0। तो ए पे कोई अपवर्ड फोर्स है? स्वर्ण प्लीज रिप्लाई। देखो जो रिप्लाई करेगा वो मेरे से आंसर पाएगा, जो रिप्लाई नहीं करेगा डाउट मन में ही रह जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ रिप्लाई किया करो, ठीक है? क्योंकि मैंने कमेंट में सुना था सर कुछ लोगों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मैं कुछ लोगों पे ध्यान नहीं देता। आप रिप्लाई करोगे तो आप पे ध्यान जाएगा, आप रिप्लाई नहीं करोगे तो आप पे ध्यान नहीं जाएगा। मैं बहुत क्लियर बात बोलता हूं, ठीक है भाई? तुम रिप्लाई करो कमेंट में, देखो तुम्हारे पे ध्यान जाता है कि नहीं। तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं ध्यान कहां से दे पाऊंगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? सो प्लीज रिप्लाई टू गेट अ आंसर फ्रॉम मी, ओके? देखो जैसे स्वर्ण है, अनिकेत है, शिवश्री है, राइट? चाहे तुम्हारा ये हो गया
आपका सगनिक हो गया, राइट। ऑल दीज नेम्स जो मेरे को याद है क्योंकि मैं रोज आ रहे हो और रोज रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है रिप्लाई किया करो, ठीक है ना। तो ए पे शियर फोर्स क्या हो गया, हाँ करो, रॉन्ग हो तो रॉन्ग होगा, होने दो, राइट। तो ए पे शियर फोर्स, ए पे कोई लोड जाएगा क्या, ए पे ऊपर जाओगे क्या कि ए यहीं रह जाएगा, ए यहीं रह जाएगा, बोलो भाई, ए यहीं रह जाएगा क्या, बोलो यार। ए पे कोई राइज होगा कि वहीं रह जाएगा, ए पे कोई राइज होगा या वहीं रह जाएगा, ए पे कोई राइज होगा कि वहीं रह जाएगा, वहीं रह जाएगा, वेरी गुड। अब देखो ए टू सी कोई लोड ही नहीं है, ए टू सी कोई लोड नहीं है, तो अगर ए टू सी कोई लोड नहीं है तो हम क्या बोलते हैं इसको, 0 डिग्री। यस और नो, इट इज 0 डिग्री, राइट। तो ए टू सी आपका हो गया 0 डिग्री। अब सी पे क्या दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है, कितना का डाउनवर्ड दिख रहा है, सी पे डाउनवर्ड दिख रहा है, कितने का डाउनवर्ड दिख रहा है, बोलो भाई, सी पे डाउनवर्ड दिख रहा है, कितने का डाउनवर्ड दिख रहा है, 10 का, वेरी गुड। तो प्लस में जाए या माइनस में जाए, प्लस में जाए या माइनस में जाए, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड, प्लस में जाए या माइनस में जाए, बोलो भाई, माइनस में, वेरी गुड। तो माइनस गए 10, माइनस गए हम 10, ओके। चलो अब C2 भी कोई लोड नहीं है, C2 भी कोई लोड नहीं, क्या बनेगा, C2 भी कोई लोड नहीं, क्या बनेगा, C2 भी कोई लोड नहीं, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, है ना। अब अपवर्ड है कितने का, अपवर्ड है कितने का, बोल भाई, अपवर्ड है कितने का, अपवर्ड है कितने का, 10 का। तो कहां जा, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर, वेरी गुड, ऊपर। बात समझ में आया, यस और नो, यस और नो। तो ये आपका हो गया माइनस, समझ में आया, ये आपका हो गया माइनस। ये आपका बना बेटा शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम। बाकी पोर्शन में ए टू सी में शियर फोर्स का वैल्यू 0 है, ए टू सी में शियर फोर्स का वैल्यू 0 है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भैया, इज इट क्लियर। तो ए टू सी में शियर फोर्स 0 है। अच्छा अब देखो आगे, अब देखो आगे, अगला हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के मैंने बोला था आपको सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, बोला है ये बात, यस और नो। सबसे पहला चीज जो तुम करोगे वो निकालोगे तुम क्रिटिकल पॉइंट, वो निकालोगे तुम क्रिटिकल पॉइंट। तो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, यस, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। आपने बोला स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, आपने बोला स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, आपने बोला स्टार्टिंग एंड ऑफ द यूडीएल यूवीएल, आपने बोला पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड या मोमेंट इज एक्टिंग, आपने बोला पॉइंट वेयर लोड इंटेंसिटी या शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। तो पॉइंट कौन कौन से हो गए, why we are getting two value of shear force at C, sir, we are getting only one value of shear force at C, that is only 10 kilonewton. You can see this from the diagram. How can you see the two values of shear force? 0 is not a shear force, 0 is not a shear force, right? The shear force value is only 10, there are not two values of shear force. And in general what we know that if there is a presence of concentrated point load, then in the shear force diagram there are two values, that in general, but this is a specific case where you are getting only one value, only one value. Is it clear, Amit, is it clear, Amit, is it clear, Amit बेटा clear है ये, Amit I'm asking from you, is it clear, yes। यहाँ पे बेटा सिर्फ एक वैल्यू है, that is -10, और कोई वैल्यू नहीं है बेटा। अगर कर्व ऐसा होता ना, हाँ ऊपर से आके जैसे पॉजिटिव से आके निगेटिव में जाता ना, तब यहाँ पे 2 वैल्यू होता, समझ में आया। अभी 2 वैल्यू नहीं है, ठीक है, अभी कोई वैल्यू 2 वैल्यू नहीं है, ओके। हियर द वैल्यू चेंज डाउनवर्ड एट सी पॉइंट। देखो बेटा वैल्यू चेंज कहां से दिख रहा है, ये वैल्यू 0 से आ रहा है ना, ये वैल्यू 0 से आ रहा है, तो शियर फोर्स 0 मतलब कोई रेजिस्टेंस आई नहीं, तो आप 2 वैल्यू कैसे बोल सकते हो। अगर शियर फोर्स 0 है तो 2 वैल्यू तो नहीं हुआ ना, जस्ट लेफ्ट में वैल्यू 0 है और जस्ट राइट में वैल्यू -10 है, तो 0 शियर फोर्स मतलब क्या, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है, राइट। तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दिख रहा है एंड दैट इज 10। बात समझ में आया कि नहीं आया, राइट, यस। इन जनरल 2 वैल्यूज होता है। देखो मैंने कल क्वेश्चन भी कराया था, जैसे मानो एक सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, ठीक है,
और यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लगा होता है, राइट? तो आपने कल डायग्राम बनाया था ना भाई कि इस तरीके का शेप बनेगा, यस और नो? तो यहाँ पे हमको दिख रहा है दो वैल्यू ऑफ शियर फोर्स, यस आई कैन सी द टू वैल्यूज ऑफ शियर फोर्स, और इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे शियर फोर्स डिफाइन नहीं है। बात समझ आए कि नहीं? हाँ एकदम, ये होता है, वो जनरल है, वो जनरल केस है, ठीक है बेटा, वो जनरल केस है। ये हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि भैया अगर ऐसा लोडिंग हुआ तो, अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो, ठीक है, तब क्या करोगे? बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर तुम यहां पे बोलो, देखो यहां जब सपोर्ट रिएक्शन आया, यहां जब सपोर्ट रिएक्शन आया, तो ये सपोर्ट रिएक्शन भी तो पॉइंट लोड ही हो गया, ये सपोर्ट रिएक्शन भी तो पॉइंट लोड हो गया। तो ऐसा क्यों बोलते हो कि यहाँ पे शियर फोर्स का एक ही मैग्नीट्यूड है, दो मैग्नीट्यूड क्यों नहीं बोलते हो? क्यों दो मैग्नीट्यूड नहीं बोलते हो? बोलो भाई। एक एच के लिए रिएक्शन हाई भी होना चाहिए ना सर? नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आया क्या लिखे हो बेटा? हाई भी क्या होता है, राइट? तो देखो यहाँ पे पॉइंट लोड है, तो इस पॉइंट लोड के कारण देखो कोई दो शियर फोर्स नहीं आ रहा, सिर्फ एक आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में शियर फोर्स का वैल्यू जीरो था, इसके लेफ्ट में वैल्यू क्या था? जीरो था, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक आया। सिमिलरली यहाँ भी देखो, यहाँ भी पॉइंट लोड तक कंसंट्रेटेड था, बट सिर्फ एक शियर फोर्स है। क्यों? इसके राइट में कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आया? तो इसीलिए पॉइंट लोड होना कंसिडरेबल नहीं है कि दो वैल्यू होगा, देखना पड़ेगा केस पॉसिबल है या नहीं है। हाँ जनरल यही बोला जाता है कि जहां पॉइंट लोड होता है, दो वैल्यू होता है, इसलिए शियर फोर्स डिफाइन नहीं होता है, राइट? एक वाई ही होना चाहिए ना सर एक एच के लिए? एक वाई ही होना चाहिए, तो एक ही तो वाई है बेटा, एक ही तो वाई है, दो वाई कहाँ है? एक ही तो वाई है यहाँ पे, एक ही तो 10 का वैल्यू है, दो वैल्यू कहाँ है? समझा अमित? ओनली वन वैल्यू इज देयर। y is what? y is equal to 0 is nothing. Shear force is what? Internal resistance. तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, मतलब वहां शियर फोर्स है ही नहीं, मतलब वहां इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? बोलो भैया यस। हाँ इन जनरल वही होता है, इन जनरल हम वही लिखते हैं, बट स्पेसिफिक केस में हम बात कर रहे हैं। ये हम जानबूझ के क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आप ऐसा सवाल पूछो हमसे, ठीक है? चलो चलो अब देखो तो यहाँ पे, सो दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिटिकल पॉइंट मैंने क्या बोला आपको? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिटिकल पॉइंट क्या बोला आपको? एक है ए, दूसरा है बी, और तीसरा है सी। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला दर्द हो गया, दर्द हो रहा है भाई। बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना और बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना? कम ऑन रिप्लाई फास्ट। बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना, बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना? तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ भाई फटाफट रिप्लाई करो। बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना, बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना? सबका आंसर चाहिए जब तक मैं पानी पी के खत्म करता हूं। रिप्लाई नहीं किया। बेंडिंग मोमेंट ए पे जीरो क्योंकि लेफ्ट में कुछ नहीं है, बी पे भी जीरो क्योंकि राइट में कुछ नहीं है। तो ए पे भी जीरो, बी पे भी जीरो। और फॉर सी आपको हम बताए थे, एक बार देखोगे जस्ट लेफ्ट, एक बार देखोगे जस्ट लेफ्ट क्योंकि कंसंट्रेटेड मोमेंट है, कंसंट्रेटेड मोमेंट पे हम डिफाइन नहीं करते हैं। तो एक बार जस्ट लेफ्ट देखोगे, एक बार जस्ट राइट देखोगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट कितना? बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट को हम लिखते हैं माइनस। हाँ लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो। बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट कितना होगा बोलो भैया? बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट 10 होगा। अच्छा अच्छा, बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट 10 बता रहा है स्वर्ण। यस बाकी लोग भी कमेंट करो भैया, बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट, दिस माइनस इंडिकेट जस्ट लेफ्ट। यस come on please reply, what is the bending moment at c just left? Rahul is saying 10, Rahul is saying 10, Swan is saying 10, Aniket, Shalu, yes, Amit, please reply, Ashish, please reply, yes, please reply. 10 sagging, okay, let's see, 10 sagging, let's see, yes, please reply, please reply, please reply. Yes, Shubham joined, please reply Shubham. 10, okay, 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 okay. Let's see who is correct, you or me.
Let's see. Sir, what is the load at A? What is the vertical load at A? What is the vertical load at A? Yes, what is the vertical load at A? What is the vertical load at A? Come on, tell me, what is the vertical load at A? 0. Vertical load is 0. So if there is no load at A, what is the bending moment at C just left? What is the bending moment at C just left? Come on, please reply. Is there any force other than this A? Is there any force other than this 0? Yes or no? No, there is no force. So if there is no force, if the force is not the force है ही नहीं अगर वहां पे, तो moment किस बात का? बात समझ में आया कि नहीं? तो bending moments at C just left, it is 0. It is not 10. Is it clear? देखो ये होता है अंडरस्टैंडिंग. कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बनाना आना चाहिए. ठीक है? हाँ, जस्ट राइट तो हम पूछे ही नहीं यार, अभी तो हम जस्ट लेफ्ट पूछ रहे हैं, है ना. रिएक्शन एट 5, अब रिएक्शन एट 5 कैसे बोल सकते हो? तो हम प्रॉपर हम लिखे हैं भाई 0. हम तो इससे पहले बनाए भी डायग्राम, तो अब 0 कैसे मान सकते हो भाई? चलो कोई बात नहीं सगनीत बेटा, अब ट्राई करो, अब जवाब दो. बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट राइट, कमिंग लेफ्ट टू राइट, बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट राइट. टेल मी द वैल्यू. टेल मी द वैल्यू. बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट राइट. You are coming left to right. Tell me the bending moment at C just right. Yes, very good. Very good. Very good. Very bad. Very bad. Very good. Very bad. Very good. Very bad. What is the concentrated moment at C? C पे concentrated moment क्या है? C पे concentrated moment क्या है? है. C पे concentrated moment क्या है? बोलो 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 बोलो. अरे मान लो ये जो जस्ट राइट का दूरी है ये h है एंड दिस इज टेंडिंग टू 0, राइट. हाँ, पहले गलती करता है सब. तो अब देखो क्या लिखेंगे. अब देखो क्या लिखेंगे. बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट राइट में क्या लिखते हैं? अगर मानो ये टैंक का जो लोड है, ये टैंक का लोड तो हॉगिंग देगा, तो मान लो अगर लिखते हैं 10 into h, एकदम बेसिक से चलते हैं ना, बाद में कट कुट कर देंगे. 10 into h, ठीक है. और उसके बाद आपका 20 दिख रहा है जो क्लॉकवाइज है, तो -10 into h है, +20 है ना. ये तो ऑलरेडी कंसंट्रेटेड मोमेंट है. नाउ दिस h इज टेंडिंग टू 0, तो बेटा वैल्यू क्या हो गया? ये वैल्यू क्या हो गया? 20 हो गया. ये वैल्यू क्या हो गया? 20 हो गया. यस और नो? यस और नो? अरे अगर लाइट गया तो कोई भागेगा नहीं, रुकेगा. हो सकता है इन्वर्टर प्रॉब्लम करे, तो लाइट अभी गया हुआ है, अगर होता है तो मैं तुरंत वापस भी आ जाऊंगा. ठीक है, तो पेशेंस रखना. ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट राइट वैल्यू हो गया 20. तो अब डायग्राम बनवाओ. डायग्राम बनवाओ. तो ए पे वैल्यू 0, कलर चेंज करते हैं. ए पे वैल्यू 0 है ना, बी पे वैल्यू 0, सी के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू है 0, और सी के जस्ट राइट में वैल्यू है 0. ठीक है, दैट इज 20 है ना. जस्ट राइट में वैल्यू क्या आपका? 20. तो अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे, आपको पहले ए टू सी जस्ट लेफ्ट कनेक्ट करना है या जस्ट राइट कनेक्ट करना है? बताओ भाई. आप अगर ए से सी आ रहे हो तो पहले जस्ट लेफ्ट वाला कनेक्ट करोगे या जस्ट राइट वाला? जस्ट लेफ्ट वाला या जस्ट राइट वाला? आप लिख सकते हो जस्ट लेफ्ट जे एल, जस्ट राइट जे आर. बोलो भाई क्या लिखोगे? जस्ट लेफ्ट. वेरी गुड. तो जस्ट लेफ्ट वैल्यू क्या है? 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 0. यस और नो? मिला दो 0 पे, राइट. अब उसके बाद ड्यू टू कंसंट्रेटेड मोमेंट देयर इज अ सडन चेंज. ड्यू टू कंसंट्रेटेड मोमेंट देयर इज अ सडन चेंज, राइट. और उसके बाद हमको पता है कि अगर शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 1 डिग्री होगा. हाँ भाई, अब बताओ आंसर क्या होगा? अब बताओ आंसर क्या होगा? अब बताओ आंसर क्या होगा? फास्ट बताइए बेटा आंसर क्या होगा? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी? कम ऑन रिप्लाई. व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी? प्लीज रिप्लाई. व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी? यस, टेल मी फास्ट. व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी? What is the bending moment at C? Please reply fast. What is the bending moment at C? 20. Very good.
because at the left it is 0 and 0 means there is no resistance, and right you can see the value of 20, so the bending moment at C will be 20. देखो अनमोल बेटा समझ में आ गया ना? तुम बोल रहे थे बेसिक से चलने के लिए, है ना? मैं क्या बोला, मैं तो बेसिक से ही चलता हूं. अगर तुम बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मेरे से बेटर कोई तुमको मिलेगा भी नहीं, है ना? समझ में आता है ना भाई? राइट, तो मैं हमेशा बेसिक से ही चलूंगा. ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? यस और नो? अगर आया तो मारो थम्स अप, अगर आया तो मारो थम्स अप, अगर आया तो मारो थम्स अप. जल्दी जल्दी जल्दी, सबका आना चाहिए थम्स अप, तब मजा आएगा. सबका आना चाहिए थम्स अप, तब मजा आएगा. ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं कराया होगा, हम लिख के दे देते हैं. कितने बार भी तुम एसएफडी पीएमडी पढ़ी होगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कराता है, सब डरता है कराने से, है ना? तो भैया देखो ऐसे क्वेश्चंस है कि नहीं. चलो 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 भैया, मेरा कोड याद रखना. अगर कभी तुम्हारे पास फोन आया, दैट इज भाट 10, दैट इज भाट 10. हमेशा ये कोड याद रखना. कभी भी सब्सक्रिप्शन जाओगे तो ये कोड लगाओगे. क्यों लगाओगे? अपने सर को प्रमोट करने के लिए लगाओगे. अब शॉर्टकट क्या है? कुछ नहीं, आप रिएक्शन तो निकालना पड़ेगा. रिएक्शन का शॉर्टकट पता है, बेंडिंग मोमेंट आपको सी में बताना है, तो जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट देख लो और आंसर बता दो. दैट इज द शॉर्टकट. बेसिक डेफिनेशन लगाओ बेंडिंग मोमेंट सी का, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट पे आंसर निकाल दो, आंसर आ गया. ठीक है, अगर दो वैल्यू आता बेंडिंग मोमेंट का तो आंसर नन ऑफ दीज होता. अगर दो वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू है, तो 0 आपका 20 हो गया. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? ओके, गुड गुड गुड. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन. तो ये तो मैंने पहला क्वेश्चन आज बनाया था आपके लिए, मजे कराने के लिए. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे. तो ये तो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का देखा. अब मानो अगर कैंटिलीवर बीम है, अब मानो अगर कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम पे जो पॉइंट लोड लग रहा है वो फ्री एंड पे लग रहा है. जो कैंटिलीवर बीम पे जो पॉइंट लोड लग रहा है वो फ्री एंड पे लग रहा है. तो हमको इसका एसएफडी पीएमडी चाहिए, बना पाओगे? हमको इसका एसएफडी पीएमडी चाहिए, बना पाओगे? यस और नो? बना पाओगे एसएफडी पीएमडी? बोलो भैया, कैन यू ड्रॉ द एसएफडी पीएमडी फॉर दिस? यस, वेरी गुड वेरी गुड. बनाओ जल्दी से. 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, उसके बाद चेक करवाएंगे आपसे. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड. ड्रॉ इन योर कॉपी, ड्रॉ इन योर कॉपी. अरे कॉपी तो लेके बैठा करो, कॉपी लेके बैठो, इसको अपनी कॉपी में बनाओ फटाक से. ठीक है, उसके बाद में सॉल्यूशन दूंगा. चलो जल्दी जल्दी जल्दी. तब तक मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूं, तब तक मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूं. जल्दी 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 नोट करो. हाँ भाई, टिल देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाक से मेरे को पहले का सॉल्यूशन दो, फटाक से मेरे को पहले का सॉल्यूशन दे दो, फटाक से मेरे को पहले का सॉल्यूशन दे दो जल्दी. सारे लोग सारे लोग सारे लोग, सबसे पहले मेरे को लिखो व्हाट इज द सपोर्ट रिएक्शन, जो वर्टिकल रिएक्शन और जो तुम्हारा मोमेंट वाला रिएक्शन. तो पहले तो वो बता दो क्या होगा, पहले तो वो बता दो क्या होगा, पहले तो वो बता दो क्या होगा. यस, आज मैं टारगेट है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करा के जाना. यार मैं टारगेट लेके आया हूं, है ना? और आपको पता है अगर मैं टारगेट पूरा नहीं होगा तो हम क्लास नहीं छोड़ते हैं. पहले मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए. हाँ भाई, ए डोनाल्ड भैया बहुत लेट आते हो जी तुम हैं. लेट आओगे तो क्या समझ में आएगा, लेट आओगे तो क्या समझ में आएगा. इतना अच्छा क्वेश्चन अभी कराए हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन अभी कराए हैं. राइट, मेरा पहला 5 मिनट मैंने बोला हर दिन इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, हर दिन मेरा पहला 5 मिनट इंटरेस्टिंग होगा. ठीक है, हमेशा ही याद रखना. ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आया कैसे हो सकता है बेटा? मेरा पर डे का शेड्यूल बना हुआ है 9 बजे का, नोटिफिकेशन तो आना ही है. 14 तारीख तक आपका सिर्फ यही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ एसएफडी पीएमडी चल रहा है 14 तक, तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा. हाँ भाई, तो 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक हम दिए पॉइंट लोड और दूसरा हम दिए यूडीएल. हाँ भाई, तो पहला पहला डिस्कस करना है मेरे को, पहला हम डिस्कस करेंगे. फटाक से आंसर बताओ, फटाक से आंसर बताओ, फटाक से आंसर बताइए.
गिव मी द आंसर बेटा, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। ठीक है, आंसर देना आपको। पहला हमको एक एसएफडी के लिए चाहिए, एक हमको चाहिए एसएफडी के लिए, और दूसरा हमको चाहिए बीएमडी के लिए। एक हमको चाहिए एसएफडी के लिए, दूसरा हमको चाहिए बीएमडी के लिए। ठीक है, हाँ भाई, हाँ भाई। तो पहले तो सपोर्ट रिएक्शन, शियर फोर्स आरआरसी, ये क्या है बे आरआरसी? ये आरआरसी क्या है बेटा? वो ये आरआरसी क्या है? आरआरसी है सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन, पी का डाउनवर्ड है तो पी का अपवर्ड आएगा, है ना। लोड आपका ये मोमेंट, ये आप कपल देख पा रहे हो, ये बैलेंस कौन करेगा? मोमेंट करेगा। तो ये रिएक्शन हो गया आपका P इंटू एल। ये सबका सही है? ये सबका सही है? यस और नो? ये सबका सही है? यस, वेरी गुड। अब इसके बाद अच्छा रेक्टेंगल लिखे हो तो आरआरसी क्या लिखा है? ओके ओके। तो अब मेरे को शियर फोर्स डायग्राम हम डायरेक्ट बना सकते हैं, शियर फोर्स डायग्राम हम डायरेक्ट बना सकते हैं, यस और नो? तो अगर तुम शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्ट बना सकते हो, अगर तुम शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्ट बना सकते हो, तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव या निगेटिव? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव या निगेटिव? बोलो भैया, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव या निगेटिव? यस यस, इट इज पॉजिटिव। वेरी गुड स्वर्ण, वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड। तो पॉजिटिव जाएंगे कितना? पॉजिटिव जाएंगे कितना? पॉजिटिव जाएंगे कितना? P, पॉजिटिव जाएंगे P। नाउ नाउ A टू B कोई लोड नहीं है, बेंडिंग मोमेंट फॉरवर्ड ट्रायंगुलर, ओके राइट, ओके। नाउ A टू B कोई लोड नहीं, कैसा बनेगा? A टू B कोई लोड नहीं, कैसा बनेगा? 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, यस और नो? कोई लोड नहीं है, कैसा बनेगा? 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, ओके। नाउ downward P, so you are already in plus P, downward is minus, you will reach the bottom, so it is minus P. So this is your shear force diagram, this is your shear force diagram. कितनों का सही था ये? कितनों का सही था ये? प्लीज रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द राइट आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। Coming to the bending moment diagram, coming to the bending moment diagram, what is the bending moment at A? Look here, at A you can see a concentrated moment, but that is acting at the end. So what is the, you're moving left to right, what is the bending moment at A? What is the bending moment at A? Yes, what is the bending moment at A? Please reply fast. Left to right, what is the bending moment at A? Left to right, what is the bending moment at A? Left to right, what is the bending moment at A? Please reply. PL, plus PL or minus PL? Aniket, plus PL or minus PL? Plus PL or minus PL? Minus. Very good Anmol, very good Aniket. Yes, it is minus PL, very good. अरे तुम तो अलग ही चलेगा, डिफ्लेक्शन निकालने लगे भाई। अभी तो एसएफडी बीएमडी पढ़ा रहे हैं, डिफ्लेक्शन को थोड़ी पढ़ा रहे हैं। ले सही है आपका। चलो, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट बी? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट बी? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट बी? अरे मुकेश, ई का लिख दिया भाई, WL²/2। WL²/2 कहां चला गया? हाँ, तो अगला चला गया तुम यूडीएल के लिए। चलो चलो चलो, कोई नहीं। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे आपका हो गया माइनस में कितना? माइनस में आपका कितना? P इंटू एल, राइट। दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट ए। एंड व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट बी? बेंडिंग मोमेंट एट बी इज 0। अब हमको क्या पता है? जिस पोर्शन में शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री, उस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा डिग्री? उस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा डिग्री? बोलो भैया। यस, यार सारे से जवाब चाहिए, एक दो आंसर कर रहे हो, सारे लोग जवाब दो तब मजा आएगा। यस, इट इज 1 डिग्री, वेरी गुड, इट इज 1 डिग्री, इट इज 1 डिग्री। ओके, सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, and this is minus, so minus is indicating that it is hogging. The minus is indicating that it is hogging. Very good, right? So this is your SFD and BMD. Any doubt in question number 2? Any doubt in question number 2?
Yes, any doubt in question number 2? If not, if no doubt, please give a thumbs up. अगर कोई डाउट नहीं तो थम्स अप दो. अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. अगर कोई डाउट नहीं थम्स अप मारो. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. यस, ओके, गुड गुड गुड. चलो अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखो. यहां पे देखो, यहां पे लुक हियर. यहां देखो, यहां देखो. तो आपका टोटल डाउनवर्ड लोड है W इंटू एल का. तो टोटल अपवर्ड लोड कितना होगा? टोटल डाउनवर्ड लोड अगर W इंटू एल है, देखो ना, अगर हम बोल रहे हैं कि यार इसको एज अ पॉइंट लोड ट्रीट करते हैं, इसको एज अ पॉइंट लोड ट्रीट करते हैं, तो पॉइंट लोड कितना होगा? एरिया अंडर द डायग्राम, दैट इज नथिंग बट W इंटू एल. यस और नो? और ये ऐड कहां करेगा? अपने सेंट्रॉइड पे ऐड करेगा. तो ये कितना हो गया? L/2 हो गया. यस और नो? राइट. तो पहले अगर वाई डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं तो जितना लोड डाउनवर्ड उतना लोड अपवर्ड. राइट. तो अपवर्ड लोड कितना है बेटा? अपवर्ड लोड कितना है? अपवर्ड लोड कितना है? व्हाट इज द अपवर्ड लोड? व्हाट इज द अपवर्ड लोड? भाई जितना डाउनवर्ड उतना अपवर्ड. तो अपवर्ड लोड कितना होगा? जितना डाउनवर्ड उतना अपवर्ड. अपवर्ड लोड कितना होगा? WL. वेरी गुड. इट इज W इंटू एल. वेरी गुड. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कपल? कपल कितने का क्रिएट हो रहा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस. कपल कितने का क्रिएट हो रहा है? ये कपल कितने का क्रिएट हो रहा है? बोलो भैया, ये कपल कितने का क्रिएट हो रहा है? यस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कपल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कपल? है पैराबोलिक एंड WL²/2 एट ए. पैराबोलिक क्या लिखा भाई? हाँ, WL²/2. अब प्लस माइनस का बात छोड़ो, सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं ना. तो हमको पता है क्लॉकवाइज कपल कर रहा है, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा. और वैल्यू क्या होगा? W इंटू एल इज द लोड और लीवर आर्म क्या है? L/2. तो वैल्यू क्या हो गया? WL². समझ में आया? WL²/2. तो ये बेटा हो गया आपका, ये आपका हो गया सपोर्ट रिएक्शन. सपोर्ट रिएक्शन में कोई डाउट है पूछ लो. सपोर्ट रिएक्शन में कोई अगर डाउट है आपको तो पूछ लो. सपोर्ट रिएक्शन में कोई भी आपको डाउट है पूछ लो. यस, एनी डाउट इन द सपोर्ट रिएक्शन प्लीज आस्क. एनी डाउट इन द सपोर्ट रिएक्शन प्लीज आस्क. एनी डाउट इन द सपोर्ट रिएक्शन प्लीज आस्क. यस, एनी डाउट यू आर हैविंग? एनी डाउट? कोई भी डाउट बेटा सपोर्ट रिएक्शन में प्लीज रिपीट. एकदम रिपीट करेंगे बेटा. देखो यहां पे इस यूडीएल के कारण टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है बेटा? अनमोल बेटा देखना यहां पे, इस यूडीएल के कारण टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है? इस यूडीएल के कारण टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है? WL. तो ये WL सपोर्ट बैलेंस करेगा. पहले तो ये WL सपोर्ट क्या करेगा? बैलेंस करेगा. तो जब बैलेंस करेगा तो अपवर्ड WL देगा. हाँ या ना? यस और नो? बोलो अनमोल. अगर बैलेंस करेगा तो जितना डाउनवर्ड है उतना अपवर्ड होगा. बोलो भैया, होगा या नहीं होगा? यस. तो अब जब हुआ तो ये रिएक्शन हो गया वर्टिकल. लेकिन ये कपल बना रहा है. कपल देख पा रहे हो? कैन यू सी दिस कपल? WL अपवर्ड, WL डाउनवर्ड. इस तरीके से देखो, आपका WL डाउनवर्ड है, ठीक है, और इधर WL अपवर्ड है ना. और इनके बीच का दूरी है L/2. तो एक कपल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बताओ तो. बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये कपल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है ना. राइट. तो अगर ये कपल बना रहा है तो कपल का वैल्यू क्या हो गया? WL इंटू L/2, दैट इज WL²/2. अब समझ में आ गया? बोलो बेटा, अब समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. राइट. अमित आपका क्वेश्चन आ गया है. एक बार कंप्लीट कर लेने दो तब आपका क्वेश्चन लेंगे. ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लेने दो ये पॉइंट, फिर क्वेश्चन लेंगे आपका. ठीक है, चलो. तो अब यहां पे आपका ए पे अपवर्ड लोड है WL का. तो अगर ए पे अपवर्ड लोड है WL का तो भैया डायग्राम बनाना है हमको. सीधे बना देते हैं. लेफ्ट टू राइट अपवर्ड इज पॉजिटिव. तो अपवर्ड जाएंगे कितना? क्या होगा वैल्यू? क्या होगा वैल्यू? W इंटू एल. ठीक है. अब एक बात बताओ, अगर यूडीएल है, अगर यूडीएल है तो यूडीएल के कारण जब भी आपको होता है यूडीएल या यूवीएल दिखता है तो आप क्या करते हो? तो आप क्या करते हो? उस यूडीएल या यूवीएल के एंड में जाके देखते हो. यस और नो? उस यूडीएल या यूवीएल के एंड में जाके देखते हो. यस और नो? यस प्लीज रिप्लाई. यस और नो?
अगर यूडीएल है यूवीएल है, तो यूडीएल यूवीएल के क्या करते हो, एंड में जाके देखते हो। तो ए पे स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, तो बी तक जाते जाते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल, बी तक जाते जाते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल, व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड, वेरी गुड, डब्ल्यूएल। तो ये डब्ल्यूएल प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये डब्ल्यूएल प्लस में होगा या माइनस में होगा, यस माइनस में होगा। तो आप ऑलरेडी प्लस डब्ल्यूएल पे थे, आपको माइनस डब्ल्यूएल करना है, तो कहां पहुंच जाओगे, कहां पहुंच जाओगे बोलो, प्लस डब्ल्यूएल माइनस डब्ल्यूएल, कहां पहुंच जाओगे, जीरो, कहां पहुंचोगे, जीरो, कहां पहुंचोगे, जीरो, वेरी गुड, राइट। तो वेरी गुड, शियर फोर्स डायग्राम ट्रायंगल, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक, यस इट इज करेक्ट, राइट। तो अब यहां से हमको पता है अगर यूडीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, तो बनाओ 1 डिग्री, दिस इज योर 1 डिग्री, दिस इज योर 1 डिग्री, राइट, ये आपका है 1 डिग्री। सो दिस इज योर इफेक्टिव डायग्राम फॉर द शियर फोर्स, ओके, दिस इज योर इफेक्टिव डायग्राम फॉर द शियर फोर्स, ये बना आपका शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब अगला हमको बनाना है बेटा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नेक्स्ट आई वांट टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो क्रिटिकल पॉइंट तो वही है ए और बी। तो पहले तो हमको बताओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट ए, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट बी। कम ऑन रिप्लाई फर्स्ट, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट बी, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट बी। प्लीज रिप्लाई, प्लीज एवरीवन रिप्लाई, what is bending moment at A and what is bending moment at B. Okay, good Sagnik, it is right, WL square by 2 minus Aniket, please look at the sign, Aniket, please look at the sign. Yes, bending moment at A and what is the bending moment at B. Very good, the bending moment at A, very good Anmol, bending moment at A, you can see the concentrated moment at the end, तो उसके कारण यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, और वो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज हम निगेटिव लेते हैं, तो इसी कारण से हम माइनस जाएगा WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस जाएगा WL स्क्वायर बाई 2। और बी पे क्योंकि इधर कोई लोड नहीं, कोई कंसेंट्रेटेड मोमेंट नहीं है, तो यहां पे वैल्यू हो गया 0। अब मजे की बात क्या है कि डिग्री कौन सा होगा, कौन सा डिग्री का कर्व बनेगा, अगर यहाँ 1 डिग्री है तो इधर कौन सा डिग्री का कर्व बनेगा, वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज 2 डिग्री। बाकी लोग भी क्या बोलते हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, nth डिग्री, कौन सा डिग्री बे, कौन सा डिग्री होगा, यस 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कौन सा डिग्री बोलो भैया, विच डिग्री, विच डिग्री, यस यस इट इज 2 डिग्री, वेरी गुड। तो भैया अगर 2 डिग्री है तो हमको पता है हमको स्लोप देखना पड़ेगा। स्लोप कैसे देखेंगे हम, स्लोप देखेंगे v इज इक्वल टू dm by dx, v इज इक्वल टू dm by dx। तो अब एक बात बताओ, अगर हमको लिखना है v बराबर dm by dx, तो यहां पे एट द पॉइंट a स्लोप होगा या नहीं होगा, एट द पॉइंट a स्लोप होगा या नहीं होगा। v बराबर dm by dx क्या बोलता है कि स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द शियर फोर्स वैल्यू एट दैट पॉइंट, यस और नो, इज इक्वल टू द शियर फोर्स वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो बताओ ए पर स्लोप होगा या नहीं होगा, होगा, वेरी गुड, होगा। तो ऊपर की तरफ ले जाए नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर, वेरी गुड, ऊपर भी कहा जहां 0 पे आके मिले, है ना। अब ये बताओ बी पे स्लोप होगा या नहीं होगा, 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 प्लीज रिप्लाई फास्ट। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स क्या है, क्योंकि यहाँ शियर फोर्स क्या है, क्योंकि यहाँ शियर फोर्स क्या है, यस इट इज 0, इट इज 0, द शियर फोर्स इज 0। अब हो गया, स्लोप डिसाइड कर लिए, कर्व बना दो, ठीक है। तो ये जो आपका कर्व बना बेटा, दिस कर्व इज 2 डिग्री, समझ में आया, यस और नो, दिस कर्व इज 2 डिग्री, और ये आपका माइनस इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है हॉगिंग, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है हॉगिंग। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस, इज इट क्लियर टू ऑल,
कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को प्लीज पूछ लो, इसमें कोई डाउट किसी को प्लीज पूछ लो, रिपीट करना है कुछ भी करना है प्लीज पूछ लो। ओके गुड। तो अब अमित का क्वेश्चन लेता हूं, अमित का क्वेश्चन देखता हूं क्या पूछा है। अच्छा सॉल्यूशन बना है, क्या पूछा है भाई, ये क्या है अमित, अमित ये क्या है, अमित ये क्या है भाई, अमित ये क्या है, बीएमडी किसका, अमित ये किसका बीएमडी है बेटा, ये किसका बीएमडी है, अमित ये किसका बीएमडी है बेटा, अरे मजाक नहीं उड़ाओ, मैं पूछ रहा हूं उससे, अमित ये किसका बीएमडी है, लास्ट क्वेश्चन जो अभी करवाए हम आपको, जो अभी आपको हम करवाए हैं, जो अभी आपको करवाए हैं, नहीं बेटा गलत है, एकदम गलत है, अभी देखो ना आपको हम करवाए ना, है ना, ठीक है चलो चलो ठीक, ठीक है फिर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, राइट। एक और क्वेश्चन देखते, 2 क्वेश्चन और देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करने जा रहे हैं, हम लगाएंगे यूवीएल। अब आ रहा है कैंटिलेवर बीम, और कैंटिलेवर बीम पे हम लगा देंगे यूवीएल, ठीक है, ये है तुम्हारा यूवीएल, ठीक है, कैंटिलेवर बीम लिया और कैंटिलेवर बीम पे हम लगा दिए यूवीएल, और यूवीएल की जो इंटेंसिटी है वो W किलो न्यूटन पर मीटर है मैक्सिमम, और 0 है एट द फ्री एंड, लेंथ ऑफ द बीम इज L, और थ्रू आउट द लेंथ आपका यूवीएल लग रहा है, और बीम का पॉइंट है A और B, ठीक है। तो इसके लिए हमको एसएफडी बीएमडी चाहिए, चलो लग जाओ बनाओ, चलो बनाओ सारे, बनाओ सारे, बनाओ इसको, बनाओ इसको, एसएफडी बीएमडी बनाओ, पहले सपोर्ट रिएक्शन निकाल लो, पहले सपोर्ट रिएक्शन निकाल लो, और सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद एसएफडी बीएमडी, ठीक है। ये WL/2 है बेंडिंग मोमेंट बेटा, मोमेंट कितना आएगा, मोमेंट रिएक्शन कितना आएगा, मोमेंट रिएक्शन कितना आएगा, यस व्हाट इज द मोमेंट रिएक्शन, व्हाट इज द मोमेंट रिएक्शन, व्हाट इज द मोमेंट रिएक्शन, yes what is the moment reaction, what is the moment reaction, what is the moment reaction, WL square by 6 is right, is right, is right. Now draw the bending moment diagram, draw the SFD and BMD, draw the SFD and BMD please, draw it fast, draw SFD and BMD। अच्छा एक काम करो, सारे लोग बनाओ और उसके बाद सारे लोग क्वेश्चन में डाल दो, सारे लोग बनाओ और बनाने के बाद ना सारे लोग उसको क्वेश्चन में डाल दो, सारे लोग बनाओ और बना के क्वेश्चन में डाल दो, एसएफडी बीएमडी दोनों बनाओ, एसएफडी बीएमडी दोनों बनाओ और बनाने के बाद उसको क्वेश्चन में डाल दो, ठीक है। सारे लोग बनाओ, तो उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, पहले तुम बना के दिखाओ, उसके बाद हम देखते हैं कि कितनों का सही बना है, ठीक है। और सारे लोग क्वेश्चन में कमेंट कर दो, सारे लोग क्वेश्चन में कमेंट कर दो, सारे लोग एज अ क्वेश्चन पोस्ट कर दो, फोटो खींच के फटाफट पोस्ट कर दो, ठीक है। चलो चलो जल्दी करो, तो ये जल्दी करो, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का एसएफडी और बीएमडी बनाने के बाद पोस्ट कर दीजिए एज अ क्वेश्चन, पोस्ट कर दीजिए एज अ क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग सही है, देखते हैं कितने लोग सही है, क्योंकि यही तरीका है। आपने अमन थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा तरीका मेरे को दे दिया कि सर कैसे क्लास को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अमन, अमित 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, राइट। हाँ भाई, हाँ भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का सपोर्ट रिएक्शन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का सपोर्ट रिएक्शन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का सपोर्ट रिएक्शन, यस कम ऑन फास्ट। आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं 2 मिनट दे रहा हूं, फटाक से बनाने के बाद फोटो खींच के अपलोड करो, फटाक से बनाने के बाद फोटो खींच के अपलोड करो एज अ क्वेश्चन, फटाक से बनाने के बाद अपलोड करो एज अ क्वेश्चन, जल्दी 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 भैया, जल्दी भैया जल्दी, इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना 2 मिनट भी मैंने ज्यादा दिया आपको, 2 मिनट भी ज्यादा दिया आपको, यस यस प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई,
waiting for your post, waiting for your post in the questions, waiting for your post in the questions. Yes, waiting for your post in the questions, waiting for your post in the questions. Jaldi jaldi भैया jaldi, jaldi भैया jaldi, jaldi jaldi jaldi. Yes. यस, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, किसी का नहीं आया अभी तक, किसी का नहीं आया अभी तक, किसी का नहीं आया अभी तक. सबसे पहले तो सपोर्ट रिएक्शन, जितना डाउनवर्ड उतना अपवर्ड. तो डाउनवर्ड कितना मान लो एज अ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड माने, तो ये हो जाएगा WL/2 एरिया अंडर द डायग्राम. यस, तो अगर ये WL/2 है तो भैया यहां भी अपवर्ड क्या हो जाएगा, WL/2 हो जाएगा, राइट. और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये कितना है, L/3 है. तो अगर इसका आप मोमेंट लोगे तो ये मोमेंट कितना हो जाएगा, WL²/6. तो ये तो पहला रिएक्शन था. अमित का आ चुका है, ओके गुड. बाकियों का भी चाहिए भैया, सिर्फ एक का आया अभी तक. बाकी लोग भी कमेंट करो, बाकी लोग भी कमेंट करो. अभी सिर्फ एक का आया अभी तक. प्लीज अदर्स ऑल्सो कमेंट, प्लीज अदर्स ऑल्सो कमेंट. यस, आई वॉन्ट द solution from everyone in the comment section. Yes, so please reply, please reply, please reply, please reply, please reply. Only one, I got only one till now, I got only one till now. Please reply dear, please reply, please reply. यस, वेट अ सेकेंड, वेट कर लिया, जा तेरे लिए वेट भी कर लिया, बट जवाब तो दे दे, जवाब तो दे दे, जवाब तो दे दे. वेट किया तेरे लिए, तू भी क्या याद रखेगा मेरे लाल, बट जवाब दे दे मेरे को, जवाब दे दे मेरे को. हाँ भाई, जवाब दे दे मेरे को, जवाब जवाब जवाब. वेट किया मैंने, वेट किया मैंने, जवाब दे दो जल्दी से, जवाब दे दो जल्दी से. एक अनिकेत का आया है, एक सगनिक का आया है, दो लोग का आया अभी तक, अनिकेत एंड सगनिक ओनली, ओनली आई गॉट फॉर अनिकेत एंड सगनिक. प्लीज अदर्स ऑल्सो कमेंट, प्लीज अदर्स ऑल्सो कमेंट, प्लीज अदर्स ऑल्सो कमेंट. आई गॉट ओनली 2 टिल नाउ, वन फ्रॉम अमित एंड अदर फ्रॉम सगनिक. यू ऑल कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक. मैं पहले भी बोला हुआ हूं, फेसबुक पे डेली एक क्विज चढ़ता है आपके लिए, ठीक है. एक क्वेश्चन डालता हूं क्विज का, इन द मॉर्निंग और इवनिंग में उसका आंसर की डालता हूं, ठीक है. सो यू कैन फॉलो मी ऑन द फेसबुक. नाम आप इस आईडी से सर्च कर लो, मैं आईडी में लिख रहा हूं आपके लिए, दैट इज अभिषेक 33778. तो आप इस नाम से मेरे को सर्च कर लो फेसबुक पे, और कोई भी डाउट आप पर्सनली मेरे को वहां से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ भाई, हाँ भाई, देखो 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 देखो, आई देखो 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 देखो, बहुत टाइम दे दिया, बहुत टाइम. डोनाल्ड 1 मिनट खत्म हो गया भैया, डोनाल्ड 1 मिनट खत्म हो गया. ट्रम्प भैया आपने 1 मिनट से ज्यादा ले लिया. यू सेंडेड, ओके गुड, ओके आई रिसीव्ड, आई रिसीव्ड, आई रिसीव्ड. 3 लोग का आ गया, 3 लोग का आ गया, वेरी गुड. चलो चलो बनाते हैं भाई. तो ए पे शियर फोर्स अपवर्ड है, मतलब रोड ऊपर की तरफ है, लेफ्ट टू राइट ऊपर जाएंगे पहले, ठीक है. पहले कलर चेंज करो, ठीक है. तो ऊपर गए, वैल्यू कितना, WL/2. अब हमको क्या दिख रहा है, UVL दिख रहा है. तो आपको क्या बताए थे, जब भी UDL या UVL दिखे तो उसके एंड में जाके देखो. तो एंड है B, तो B पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू UVL कितना हो गया, B पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू UVL कितना हो गया, नथिंग बट WL/2. यस और नो. तो WL/2 माइनस WL/2 कहां पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे, जीरो पे, जीरो पे पहुंचोगे. तो ये बना आपका शियर फोर्स डायग्राम के लिए, राइट. तो अब हमको पता है कि भाई यहां पे 1 डिग्री अगर है तो बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री होगा. अगर लोड इंटेंसिटी 1 डिग्री है तो शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री होगा, हाँ या ना. अगर लोड इंटेंसिटी 1 डिग्री है तो शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री होगा.
यस, तो भैया मेरे अब देखना होगा स्लोप. स्लोप कैसे देखेंगे? विद द इक्वेशन W इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv by dx. ओके, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv by dx. राइट, यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन. तो अगर तुम ये इक्वेशन यूज करोगे तो बताओ ए पे लोड इंटेंसिटी है या नहीं है? ए पे लोड इंटेंसिटी है या नहीं है? टेल मी, इज देयर एनी लोड इंटेंसिटी एट ए? इज देयर एनी लोड इंटेंसिटी एट ए? प्लीज रिप्लाई. इज देयर एनी लोड इंटेंसिटी एट ए? यस और नो? इज देयर एनी लोड इंटेंसिटी एट ए? है. तो अगर लोड इंटेंसिटी है, अगर लोड इंटेंसिटी है तो स्लोप होगा या नहीं होगा? 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 होगा. ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ. अनमोल, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ. नीचे. नीचे. वेरी गुड, क्योंकि हमको नीचे पॉइंट को मिलाना है ना. सो विल गो डाउन. एंड एट बी व्हाट इज द लोड इंटेंसिटी? एट बी व्हाट इज द लोड इंटेंसिटी? एट बी व्हाट इज द लोड इंटेंसिटी? 0. वेरी गुड. सो द स्लोप इज 0. अब कुछ नहीं करना है, स्मूथ कर्व से कनेक्ट कर देना. ठीक है, तो ये आपका है 2 डिग्री. बस डिग्री बता दो, बहुत है, वो सब कुछ बता देगा. ठीक है ना. तो ये आपका है प्लस में. राइट, सो दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम. ठीक है, अगला हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो फटाफट बता दो बेंडिंग मोमेंट ए पे और बी पे कितना है? फटाफट बता दो बेंडिंग मोमेंट ए पे बी पे कितना है? वेरी गुड दिव्यांग, वेरी गुड. फर्स्ट आंसर, वेरी गुड. राइट, सो टेल मी व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट ए, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट बी? टेल मी फास्ट, what is the bending moment at A and what is the bending moment at B? Yes, tell me fast. What is the bending moment at A and what is the bending moment at B? Look in this. What is the bending moment at A? What is the bending moment at B? Yes. When I say bending moment at A, it is nothing but minus WL square by 6 because left to right anti-clockwise is negative. Right. Very good. And WL square by 6, dear. राइट, सगनिक WL स्क्वायर बाय 6. ओके, आप गलती से लिख दियो, समझ गए. बेंडिंग मोमेंट एट बी इज 0. राइट, तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ए पे आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया माइनस WL स्क्वायर बाय 6. ठीक है, और बी पे आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया 0. बी पे आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया 0. राइट, सो दीज आर द बेंडिंग मोमेंट. अब हमको पता है यार कि अगर शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा डिग्री होगा? यार जो भी आए हो ना, राहुल, निखिल, श्वेता, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखना, सब समझ में आएगा. ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो. तो हमको क्या पता है, अगर शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा डिग्री होगा? 3 डिग्री होगा. राइट, और अगर 3 डिग्री है तो क्या देखना पड़ेगा? स्लोप. और स्लोप कैसे बताओगे? अगर 3 डिग्री है तो बताएगा स्लोप. स्लोप कैसे बताओगे? शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कैसे बताओगे? बोलो भाई. V इज इक्वल टू dm by dx. यस और नो? V इज इक्वल टू dm by dx, जो कि क्या बोलता है कि स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट अ पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय द शियर फोर्स एट दैट पॉइंट. यस और नो? तो भैया मेरे ए पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग शियर फोर्स तुमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ए पॉइंट पे क्या तुमको शियर फोर्स दिख रहा है? यस और नो? ए पॉइंट पे क्या तुमको शियर फोर्स दिख रहा है? यस और नो? ए पॉइंट पे क्या तुमको शियर फोर्स दिख रहा है? यस और नो? कम ऑन, टेल मी फास्ट. ए पॉइंट पे तुमको शियर फोर्स दिख रहा है? यस और नो? यस. तो अगर तुमको शियर फोर्स दिख रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? प्लीज रिप्लाई. यस, होगा. वेरी गुड. तो भैया यहां स्लोप दे दो. ठीक है, यहां स्लोप दे दो. ऊपर की तरफ जाना है इसलिए ऊपर तरफ दिए. हाँ, अब यहां देखो, इस पॉइंट पे स्लोप होगा कि नहीं होगा? एट पॉइंट बी स्लोप होगा कि नहीं होगा? फास्ट. एट पॉइंट बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स? एट पॉइंट बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स? नहीं होगा. वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं होगा. अब क्या करना है आपको? कनेक्ट दिस विथ अ स्मूथ कर्व. दिस कर्व इज 3 डिग्री. This curve is 3 degree. This curve is 3 degree.
ये कर्व आपका 3 डिग्री है। समझ में आया? यस और नो? माइनस होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, दैट इज हॉगिंग। माइनस मीन्स हॉगिंग। इज इट क्लियर? चलो अब देखें सबका सॉल्यूशन, देखते हैं किसका सही है, देखते हैं किसका सही है। देखो गलत हो गया ना अमित, आपका गलत हो गया। बीएमडी गलत हो गया। बीएमडी, अमित का बीएमडी गलत हो गया। अमित का बीएमडी गलत हो गया। ठीक है, साग्निक का देखते हैं। साग्निक का देखते हैं। साग्निक का बीएमडी एसएफडी दोनों सही है। वेरी गुड, दिस इज द आंसर ऑफ साग्निक। जो सही आंसर है वो मैं सामने लाऊंगा। ये साग्निक का आंसर है, एकदम सही है, एकदम सही है। ओके, डोनाल्ड का आंसर, डोनाल्ड का आंसर गलत है क्योंकि एसएफडी का साइन गलत है। एसएफडी का साइन गलत लिखे हो इसलिए आंसर गलत है। ठीक है, तो ओनली 1 आउट ऑफ 3 इज करेक्ट, दैट इज ऑफ सगनिक। सिर्फ 8 सही है सगनिक का। ठीक है, चलो अगले को अपॉर्चुनिटी दिए, इसके लिए बना के दिखाओ। इसके लिए बना, अब तो समझ गए ना, अब गलत नहीं करना। अब इसके लिए बना के दिखाओ। डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन फर्स्ट, देन ट्राई टू ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी। प्लीज गेट द आंसर, प्लीज गेट द आंसर फास्ट। उसी तरीके से अपलोड करोगे, उसी तरीके से अपलोड करोगे, ठीक है ना? उसी तरीके से अपलोड करोगे, राइट? तो पहले आप वही करो, पहले आप वही करो। सबसे पहले आप चलो, लाइट आ गया भाई। सबसे पहले आप सपोर्ट रिएक्शन निकालो। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद एसएफडी और बीएमडी बनाओ, और बनाने के बाद एज अ क्वेश्चन फॉर्म आप पोस्ट कर दो, फोटो खींच के पोस्ट कर दो। जल्दी 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 जल्दी, come on, please reply, please everyone reply. Please everyone reply. Yes, please everyone reply. Yes, please everyone reply. Yes, waiting for your answers, waiting for your answers, waiting for your answers, waiting for your answers. Yes, yes, yes. Please reply fast. Please reply fast. Please reply fast. I've given you 2 minutes. सर आई हैव डाउट। यस, पूछना बेटा, डोनाल्ड पूछना बेटा, एकदम पूछो ना, उसमें कोई बात ही नहीं, दम पूछो। डाउट है पूछो, जब तक बाकी बना रहे तब तक मैं बता दूंगा। बोलो यस, डोनाल्ड पूछो बेटा, डाउट मत रखो। बताइए बेटा, वेटिंग फॉर योर डाउट, वेटिंग फॉर योर डाउट। यस, सर मैंने लास्ट क्वेश्चन में एसएफडी रॉन्ग किया, यू सेट साइन रॉन्ग हो गया। हाँ देखो ना, मैं तुम्हारा क्वेश्चन ला भी देता हूँ ना, लो लो, ये तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब है। हाँ बोलो, अब क्या प्रॉब्लम है? बोलो क्या प्रॉब्लम है? बोलो क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई मेरे, आप देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ये साइन क्या लिखे हो तुम? व्हाट इज दिस साइन? और जो मैंने बताया है उसमें साइन कौन सा है? देखो तो, मैंने जो बताया उसमें साइन कौन सा है? एक प्लस है, दूसरा माइनस है। यस, सो आप साइन कन्वेंशन गलत लिए होगे, इसलिए आपका आंसर गलत हो आया होगा। ठीक है, और कोई कारण नहीं होगा बेटा। हाँ भाई, ठीक है, आपका आ भी गया, चलो यही देखते हैं। ये क्या लिखो, माइनस डब्ल्यू एच इंटू एच बाई टू, ये क्या है भाई? एच इक्वल टू एल, एच इक्वल, अरे तो तुम मोमेंट कहाँ लिए? ये वाला, अच्छा यार, तो एक बात बताओ, पहले यूडीएल है फिर पॉइंट लोड भी तो है, पहले यूडीएल फिर पॉइंट लोड भी तो है, माइनस कैसे हो गया? आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो राइट टू लेफ्ट में डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा ना। आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, यू आर कमिंग राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट में डाउनवर्ड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप निगेटिव कैसे ले लिए? ठीक है, राइट से सेक्शन लिए हो तो राइट टू लेफ्ट में डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है डोनाल्ड, समझ में आया? गलती, गलती समझ में आया? हाँ गुड।
तो ऐसा तो गलती करोगे, कोई बात नहीं, कर लो, यहाँ पे एग्जाम में मत करना, एग्जाम में मत करना। हाँ भैया, रिएक्शन, सबसे पहले टोटल डाउनवर्ड लोड, सबसे पहले टोटल डाउनवर्ड लोड, सबसे पहले टोटल डाउनवर्ड लोड कितना, सबसे पहले टोटल डाउनवर्ड लोड कितना, सबसे पहले टोटल डाउनवर्ड लोड, टोटल डाउनवर्ड लोड हो गया WL/2, टोटल डाउनवर्ड लोड हो गया आपका WL/2, दिस इज योर टोटल डाउनवर्ड लोड, है ना। अब अगर लीवर आर्म देखते हैं, मतलब दूरी देखते हैं, अगर दूरी देखते हैं तो इधर से ये आपका 12/3 है ना, क्योंकि वर्टेक्स का दूरी है, और दूसरे साइड से आपका है L/3, ठीक है, राइट। तो हमको पता है जितना डाउनवर्ड लोड उतना अपवर्ड लोड। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, राइट। So this is your upward load, this is creating a couple, so I need to balance this. So what is the value here, this couple value, this is WL/2 into 2L/3, that is nothing but WL²/3। कितना इजी तरीका तुमको सिखा दिए हैं शॉर्टकट से क्वेश्चन बनाने का, वो तुम भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इससे शॉर्टकट वे नहीं हो सकता इन क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, और ज्यादा शॉर्टकट में भागोगे शॉर्टकट के ही रह जाओगे, राइट। Okay, okay, so see here, so I need to draw, अरे किसी का आंसर नहीं आया यार अभी तक, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, किसी का आंसर नहीं आया, किसी का आंसर नहीं आया। मैं तो सोच रहा हूं आंसर कोई तो कर देगा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर देखो, फिर शियर फोर्स डायग्राम, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, कोई बताना चाह रहा है, कोई आंसर देना चाह रहा है, मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा, कोई आंसर देना चाह रहा है, मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा उसके लिए। यस, एनीवन? अगर नहीं बताना चाह रहे हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बताना चाह रहे हो तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बताओगे तो आगे बढ़ जाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपवर्ड दिख रहा है हमको WL/2, ठीक है, तो अपवर्ड जाएंगे WL/2, अपवर्ड जाओगे आप WL/2। अब एक यूवीएल है, तो इस यूवीएल के कारण आप नीचे जाओगे, यस और नो, दैट इज डाउनवर्ड। कितना डाउनवर्ड? WL/2 डाउनवर्ड, तो माइनस करेंगे WL/2, पहुंच गए 0 पे, पहुंच गए 0 पे। अब ये 2 डिग्री बनेगा तो स्लोप देखना पड़ेगा, तो विल लुक एट द स्लोप यूजिंग द इक्वेशन W इज इक्वल टू माइनस dV/dx, ठीक है, W इज इक्वल टू माइनस dV/dx। सो दिस इज द इक्वेशन वी आर हैविंग, राइट। तो एट ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आपका लोड इंटेंसिटी है या नहीं है, ए पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी है या नहीं है, ए पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी है या नहीं है, यस। ए पॉइंट पे लोड, नो, 0, वेरी गुड। तो अगर लोड इंटेंसिटी 0 तो स्लोप क्या हो जाएगा, अगर लोड इंटेंसिटी 0 तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0, यस और नो। अगर लोड इंटेंसिटी 0 so slope will also be 0, right। at B is there any load intensity, at B is there any load intensity, at B is there any load intensity, yes or no, yes, very good, yes, so there will be load intensity, so connect this now with a smooth curve, let me connect this, connect it now with a smooth curve. So this is your 2 degree, right, this is your positive diagram, this is your positive diagram, okay, this is your shear force diagram. Now for bending moment diagram, again you need to look at the bending moment at A and bending moment at B. What is the bending moment at A and bending moment at B? Yes, come on, reply. What is the bending moment A and bending moment at B? Yes, please reply. Please reply. What is the bending moment at A and bending moment at B? Question 5 मजा आ रहा है,
अरे बाप रे बाप, ऐसा मजा आ गया। अरे तो डोनाल्ड भैया ना, आप एक अच्छा क्वेश्चन तो देखे ही नहीं मेरा। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, दोबारा देख लेना इस पर्टिकुलर लेक्चर को, ठीक है ना। बड़े मजेदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। इससे मजेदार क्वेश्चन तो था ही नहीं, बड़ा बवाल हुआ था, ठीक है ना। इसको जरूर देखना फिर। हाँ भाई देखो इसका, इसको देखो, बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना, बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना, बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, सो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3। और बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना, नथिंग बट 0, है ना। तो आपका ए पे जो वैल्यू है, ए पे जो वैल्यू है वो हो गया माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3, और बी पे जो वैल्यू हो आपका 0, बी पे वैल्यू आपका 0, बी पे वैल्यू आपका 0। तो यार देखो, अब यहां पे हमको पता है 3 डिग्री बनेगा, तो अगर 3 डिग्री बनेगा तो यार स्लोप देखना पड़ेगा। स्लोप कैसे देखेंगे, स्लोप कैसे देखेंगे, v इज इक्वल टू dm बाई dx, v इज इक्वल टू dm बाई dx। तो अगर v इज इक्वल टू dm बाई dx है बेटा, जो कि बता रहा है कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट डायग्राम एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द शियर फोर्स एट दैट पॉइंट। तो हमको ये बताओ ए पे लोड इंटेंस शियर फोर्स है या नहीं है, ए पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है, ए पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है, ए पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है। कम ऑन प्लीज रिप्लाई। एट पॉइंट ए इज देयर एनी शियर फोर्स, एट पॉइंट ए इज देयर एनी शियर फोर्स, यस एट पॉइंट ए इज देयर एनी शियर फोर्स, yes at point A is there any shear force, yes yes sir there is a shear force, so slope will be there, right, so the slope will be there. At point B, at point B the slope is 0 sir, okay, the slope is 0. So now connect this with a smooth curve. So this degree is 3 degree, this degree is 3 degree, got the point. So this is your बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मजा आया भैया? अरे लेक्चर में मजा आया कि नहीं आया, लेक्चर में मजा आया कि नहीं आया, बोलो। है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, बोलो भैया। यस वेरी गुड वेरी गुड। यार तो आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट ही नहीं करते हो क्लास के बाद, क्लास के बाद हम सोचते थे कुछ अच्छा कमेंट करोगे, करते ही नहीं हो तुम लोग, हैं ना हैट देते हो मेरे को। यार एक टीचर के लिए यही सब चाहिए होता है, एक टीचर को ये सब चाहिए होता है, टीचर को पैसा और ये सब मैटर नहीं करता, एक टीचर को बस चाहिए रिस्पेक्ट, एक टीचर को चाहिए बस संतावना कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है। हमको तो पता है अपना क्वालिटी, लेकिन हमको देखो मेरा जो टारगेट है कि अनअकैडमी पे बेस्ट एजुकेटर बन के दिखाना है, और वो तभी होगा जब तुम चाहोगे, जब तुम मेरे को प्रमोट करोगे, जब तुम अपने दोस्तों में मेरा वीडियो शेयर करोगे, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। बात समझ में आया, राइट। तो यार जब तक तुम ये चीज नहीं करोगे, राइट, अरे मुझे पता है कमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, राइट, तुमको मैं बताता हूं एक्चुअली होता क्या बेटा। आफ्टर द क्लास इज ओवर, राइट, व्हाट द फीडबैक दैट वी यूज्ड टू गेट, उसी फीडबैक को स्टैंडर्ड बनाया जाता है, ठीक है ना। तो फैकल्टी कितना भी अच्छा हो, अगर स्टूडेंट उसमें कमेंट नहीं करता है या हैट्स गिफ्ट नहीं करता है, तो ऐसा लगता है कि फैकल्टी नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि वो कोई अंदर आके कोई देख नहीं रहा ना कि किस लेवल पे पढ़ा रहे हो। और जितना हैट्स होगा, जितना फीडबैक अच्छा होगा, जितना व्यूज अच्छा होगा, ठीक है, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट जुड़ेंगे, राइट। तो यार ये तुम हो जो प्रमोट कर सकते हो और कोई प्रमोट नहीं कर सकता, राइट। तो यार मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ ले वो तो मेरे को ये करे, राइट। तो मैं चाहूंगा ये आप करो, राइट। और कभी भी मैं आपको यही बोलूंगा, फ्यूचर में सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान करोगे ना, तो मेरे को प्रोमोट करने के लिए ये कोड जरूर यूज कर लेना। वो 10% तो बस एक बहाना है, राइट, आपको तो मेरे को प्रोमोट करना है, राइट। सो दैट इज द ओनली कंसर्न, ठीक है। तो आप इसको यूज करो बिंदास, क्योंकि देखो अनअकैडमी का फायदा तो बहुत है भैया, अनअकैडमी का फायदा तो बहुत है, ये तुम भी जानते हो, अनअकैडमी का फायदा तो बहुत है, ये तुम भी जानते हो, राइट। फायदा क्या क्या है, जैसे आप देख लो, लाइव क्लास, डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली टेस्ट, रैंक इंप्रूवमेंट बैच। जो भी रैंक इंप्रूवमेंट बैच सिविल का 15 जून से शुरू हो रहा है, 15 जून से सिविल का बैच शुरू हो रहा है, और मैं उस सिविल टीम का लीडर हूं, मैं इस सिविल टीम का लीडर हूं जो रैंक इंप्रूवमेंट बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है, राइट। क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है, अभी आपको पता होगा, आपको पता होगा कि कल ही यूपी पीएससी का फॉर्म निकला है,
कल ही यूपीपीएससी का फॉर्म निकला है, पता है कि नहीं? राइट, तो यूपीपीएससी के लिए बैच शुरू करने जा रहे हैं हम लोग जल्दी। यूपीपीएससी का बैच शुरू होने वाला है जल्दी, ठीक है। डेली लाइव क्लास तो देख ही रहे हो तुम, वीकली टेस्ट होता है, हर 7 दिन पे टेस्ट होता है, ठीक है। सबसे मजे की बात है बैच सिलेक्ट करना, सबसे मजे की बात है बैच सिलेक्ट करना, जो बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट। और यार क्वालिटी तो आप देख ही रहे हो किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, ये डेमो में आप देख सकते हो, और इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा। लीडर बोर्ड, लाइव पोल आप देखे हो, लाइव पोल भी आपने किया है, लीडर बोर्ड भी आप यूज करते ही हो। तो सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे, मैं बस यही बोलूंगा, यूज दिस कोड BAR10 टू प्रमोट मी ऑन दिस अनअकैडमी एंड टू मेक मी द सक्सेसफुल टीचर ऑन दिस अनअकैडमी चैनल, राइट। अरे बाप रे सर, अनअकैडमी पे टीचर कैसे बनते हैं? मुकेश बताएगा। मुकेश एक्चुअली मेरा पुराना स्टूडेंट है, ठीक है। मुकेश हैज स्टडीड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्रॉम मी, तो उसको पता है कि आई एम टीचिंग इन दिस फील्ड सिंस 5 years, ही नो मी वेरी वेल, ठीक है। 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल किया है, एंड देन आई रीच दिस लेवल। जब मैंने बताया था अभी पहले भी कि जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो 11,000 रुपया मंथली कमाता था, राइट। और आज देख लो आपके सामने अनअकैडमी पे हूँ, राइट। तो बेटा एक चीज हमेशा समझना, स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। स्ट्रगल से भाग नहीं सकते। आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते हुए ये मत समझना कि आज ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ठीक है यार, प्रॉब्लम है तो है, राइट, वी विल बी टैकलिंग दैट, लेकिन अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दो। मैं तुमको बताता हूँ, जिस साल मैंने आईएएस का एग्जाम दिया था, जिस साल मैं इंटरव्यू तक गया था, उस साल की बात है जब मैंने 11,000 रुपये मंथली पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि मुझे पढ़ाने में ही मजा आता है, राइट। और वो चीज तुम देख भी सकते हो, ठीक है। इतना एनर्जी से 1 घंटा 1.5 घंटा ऑनलाइन कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना, ये बात आप भी जानते हो। और मेरा तुम कोई भी लेक्चर देख लो, ये इसी फॉर्म में चलता है, राइट। तो दिस इज माई पैशन, दिस इज माई लाइफ, मेरे लिए यही मेरी लाइफ है, ठीक है। तो टीचर कैसे बनते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट। अगर आपको पढ़ाना पसंद है, ठीक है, और आपका नाम है एजुकेटर्स में, ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अनअकैडमी पे आ जाओगे, ये भी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। बट द कंडीशन इज आपको मजा आना चाहिए पढ़ाने में, ठीक है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आप आ जाओगे। आफ्टर एसएफडी बाउंड्री विच टॉपिक यू आर गोइंग टू टेक, पोलिंग कर लो ना, कौन सा टॉपिक आना चाहते हो, पोलिंग कर लो। चलो पोलिंग कर लेते हैं, आज पोलिंग कर लेते हैं। तुम बताओ कौन सा टॉपिक, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर शुरू कर रहा हूं तो स्ट्रक्चर में नहीं करा पाऊंगा शुरू, कोई स्ट्रक्चर का टॉपिक नहीं करूंगा, क्योंकि 18 से मेरा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, ठीक है। 18 से मेरा अनअकैडमी प्लस पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस शुरू हो रहा है, इसी कारण से स्ट्रक्चर का कोई टॉपिक बड़ा मुश्किल है। मैट्रिक्स मेथड बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तुम लोग के लिए, क्योंकि बेसिक आप जानते ही नहीं हो, तो मैट्रिक्स तो हवा भी नहीं लगेगा, मैट्रिक्स तो हवा भी नहीं लगेगा। ये करे क्या, ये वाला टॉपिक करोगे, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये टॉपिक करना चाहोगे, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, बोलो, ये करोगे तो बोलो, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये टॉपिक मैंने सोचा हुआ है। एक टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक है मेरे पास एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, ये ओपन चैनल फ्लो का है, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, ठीक है। दिस इज द एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, ये ओपन चैनल फ्लो का है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और है, फोटोग्रामेटिक सर्वे, ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है फोटोग्रामेटिक सर्वे। ऐसे तो मैं कंटिन्यूस पढ़ाते ही चलूंगा ये सब, बट आप जैसा बोलोगे वैसे मैं डिसाइड कर लूंगा। फोटोग्रामेटिक सर्वे, उसके बाद और क्या बना सकते हैं हम, और क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर में एमडीएम पढ़ाई दिए हैं। हाँ हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा क्वालिटी ऑफ वाटर में हार्डनेस एंड अल्कालिनिटी, हार्डनेस एंड अल्कालिनिटी, हार्डनेस एंड अल्कालिनिटी, ये करा सकते हैं। हार्डनेस एंड अल्कालिनिटी ये एनवायरमेंट का है, हार्डनेस एंड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे हर साल गेट में, ठीक है। तो ये टॉपिक ले सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। तो फटाफट पोलिंग मार दो, बता दो। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप अभी थोड़ा टफ हो जाएगा बेटा आपके लिए, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप अभी टफ हो जाएगा, इसलिए पहले नहीं करा रहा हूं। पहले शेयर स्ट्रेंथ समझ लोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर शेयर स्ट्रेंथ नहीं किया हुआ है तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप समझ में नहीं आएगा, तो फायदा नहीं उसको करने का, राइट। तो उसके बाद ले सकते हैं मुकेश स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। हाँ तो बताओ भाई, स्टार्ट द पोल, स्टार्ट द पोल, स्टार्ट द पोल।
Start the poll. Start the poll. Yes. Start the poll. Poll started. Poll started. Please reply. Poll started. Please reply. Poll started. Please reply. Waiting for the answer. Waiting for your answer. Okay. 50-50 चल रहा है अभी तो भाई 2 पॉइंट में. बी और डी में 50-50 चल रहा है. बी और डी में 50-50 चल रहा है. बी और डी में 50-50 चल रहा है. 50-50 हम कैसे करेंगे भाई? 50-50 हम कैसे होंगे? अपने आप को 50-50 कैसे कर लेंगे? है भाई 50-50 रह गया ये तो पोल अब मेरे पे तुमने छोड़ दिया सर, कौन सा लोगे? अब तो तुमने मेरे पे छोड़ दिया यार. चलो पहले ना एनर्जी डेप्थ लेते हैं. पहले एनर्जी डेप्थ लेते हैं, उसके बाद हार्डनेस और अल्कालिनिटी ले लेंगे. ठीक है, पहले एनर्जी डेप्थ लेते हैं, उसके बाद हार्डनेस और अल्कालिनिटी ले लेंगे. सो दिस इज योर फर्स्ट. ये आपका अगले वीक शुरू होगा. अगले वीक आपका कौन सा डेट है? 15 से आपका ये शुरू हो जाएगा एनर्जी डेप्थ. 15 से ये हम लेके जाएंगे. ज्यादा दिन नहीं लगेगा मेरे ख्याल से. अगर पर डे 1 घंटा लेके चलते हो तो 5-6 दिन लगेगा. चलो 15 से 20 कर लेते हैं. 15 से 20 आपका एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप डाल देंगे. और हार्डनेस एंड अल्कालिनिटी ये आपको लगेगा, मान के चलो अगर हम प्रॉपर डेप्थ में जाते हैं तो ये आपको लगेगा 4 घंटा, कम से कम 4 से 5 घंटा. तो ये आपका शुरू हो जाएगा 22 से 27. ठीक है, 25-26 जो भी जाएगा ये मैनेज कर लेंगे. ठीक है ना? क्लियर है? एकदम है यार. कौन बोला सिलेबस में नहीं है? जो भी चीज मैं करा रहा हूं सब गेट के सिलेबस में है. कोई गेट के सिलेबस से बाहर नहीं है. सब गेट के सिलेबस का पार्ट है. ठीक है दिव्यांग, इज इट क्लियर? तो इस फॉर्मेट में चलेंगे. लेकिन बस आपसे ये रिक्वेस्ट है यार कि प्रोमोट तो करो. ठीक है? अरे यार एक बात बताओ, तुम एसएफडी बीएमडी कर रहे हो सगनिक, तुम एसएफडी बीएमडी कर रहे हो, क्या मैं बेसिक से शुरू नहीं किया हूं? क्या मैं बेसिक से शुरू नहीं किया हूं? तो फिर जब बेसिक ही, मेरे को एक ही बात बोलता हूं ना, मैं यही मांग के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता. मैं यही मांग के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता. बेटा ये गेट एमई के लिए नहीं है. दिस इज फॉर सिविल. ये सिविल का है. आपका सिर्फ सॉन्ग कॉमन है. ये सिर्फ सिविल का है. ये मैकेनिकल का नहीं है. राइट? तो यार मेरा कॉन्सेप्ट ये एकदम बेसिक से चलेंगे. बेसिक के अलावा कुछ नहीं चलेंगे. ठीक है? और बेसिक से आपको जीरो से हीरो बनाएंगे. जीरो से हीरो. ठीक है? अभी जीरो हो, हीरो बन जाओगे. ठीक है ना? राइट? चलो, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. चलो ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लिया करो मैसेज में या फेसबुक पे. फेसबुक का आईडी आपको मैंने दिया हुआ है. फेसबुक आईडी मैंने दिया हुआ है, फिर से लिख दे रहा हूं, अभिषेक 33778. वहां पे मैं डेली क्विज करा रहा हूं. पर डे क्विज का क्वेश्चन डालता हूं. देयर इज अ डेली क्विज गोइंग ऑन. मॉर्निंग 8:30 to 9 के बीच में क्विज अपलोड हो जाता है और शाम में 5 बजे उसका आंसर आ जाता है. और जितने भी सब्जेक्ट में कवर करता हूं सबके क्वेश्चन उसमें डालता हूं. तो बहुत अच्छा चीज आपको पर डे क्वेश्चन बनाने के लिए. राइट? तो अटेम्प्ट दिस डेली क्विज, बड़ा मजा आएगा. और कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, थैंक यू सो मच. आई होप मजा आया. अच्छे अच्छे कमेंट लिखो, अच्छे अच्छे हैट्स भेजो. राइट? सो दैट वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड. ओके, थैंक यू सो मच. गुड नाइट. टेक केयर बेटा. ध्यान रखना, बाहर ज्यादा मत घूमना. अभी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे कोविड के, तो प्लीज ज्यादा बाहर मत घुमा. ठीक है? चलो, बाय 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 बाय. टेक केयर. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट देन. चलो जाओ भाई, हम भी चले. ठीक है? चलो चलो चलो. बाय 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 बाय. टेक केयर.